हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की प्रशंसा हो ना। आज मैं कुछ बातों को बताना चाह रहा हूँ कि कलीसिया के प्रति एक विश्वासी का जिम्मेदारी क्या है। हालेलुया। कलीसिया के प्रति एक विश्वासी का जिम्मेदारी क्या है, विश्वासी का जिम्मेदार क्या है, विश्वासी का कर्तव्य क्या है कलीसिया के प्रति। ये आज के अध्ययन के लिए एक वचन को हम निकालेंगे। एफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 27 वचन को पढ़ेंगे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। बस हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ऐसी कलीसिया तैयार करना है जिसमें ना कोई झुर्री हो, ना कोई दाग हो, ना कोई कलंक हो, परंतु कैसे हो, पवित्र और क्या हो, निर्दोष हो। और ऐसी कलीसिया बनाकर उसे प्रभु के सामने क्या करे, खड़ी करे। एक बात आपको बता दूं मैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु मसीह क्या है, दुल्हन है। और यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो हमारा दुल्हा है। याद है किस बात को, हमारा दुल्हा कौन है, सब बोले हमारा दुल्हा कौन है। संसारिक पति तो हमारा दुल्हा नहीं है, वो पति है, पति है। दूल्हा, दूल्हा किसको बोलते हैं, शादी से पहले दूल्हा होता है, शादी के बाद पति होता है ना। तो यीशु मसीह से अभी हमारी क्या हुई है, सगाई हुई है ना, हमारी मंगनी हुई है, सब कुछ हो गया, शादी नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी हमारा क्या है, वो दुल्हा है। और वो दुल्हा इस दुल्हन को, जो आप और मैं एक कलीसिया के सदस्य, एक कलीसिया के मेंबर है, ये कलीसिया में बने रहते हैं, हम लोग को इस दुल्हन को लेने आना चाहता है। हालेलुया। और कौन सी दुल्हन चाहता है प्रभु यीशु मसीह, पढ़िए फिर से एक बार। कि उसको वचन के द्वारा, हाँ, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे। हाँ, किसको, किसको, दुल्हन को, अर्थात कलीसिया को। हाँ पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा, हाँ, जल के स्नान से शुद्ध करके, कि उसको वचन के द्वारा, जल से मतलब वचन रूपी जल से धोकर क्या करे, शुद्ध और पवित्र बनाए। मैं वही तो कर रहा हूं आप लोगों को भी, आपको रगड़ रहा हूं वचन से। क्या करो, वचन से क्या कर रहा हूं आपको, मैं धो रहा हूं। कभी कभी बच्चा जब गंदा होके आता है, हाँ, मैं था बचपन में, मैं जब गंदा धूल मिट्टी में खेल के आता था तो मम्मी एक क्या बोलती है इसको, जो रगड़ने का आता ना, भूसी लेके कस कस कर रगड़ती थी। इसका मतलब मम्मी दुश्मन है क्या, हाँ? और उससे दर्द होता था मुझे, क्यों इतना से रगड़ रही तू। अरे इसलिए रगड़ रही है ताकि जो गंदा, जो धूल तेरे में चिपका है ना, वो निकले। तो कभी कभी मैं भी आपको कस कस कर रगड़ता, आपको दर्द होता होगा, पास्टर जी मेरे लिए वचन बोल रहे, पास्टर मेरे लिए इतना डांट रहे हैं। अरे रगड़ रहा, भूसी लेके आपको ना, क्या बोलते हैं हम लोग, पीसू बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं मालूम, हाँ, उसको लेकर रगड़ रहा हूँ, वचन से क्या कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, ताकि हमारे शरीर का हर एक मैल क्या करे, शरीर का, हाँ, आत्मा का मैल क्या हो जाए, और धुलने में थोड़ा सा तकलीफ होगा आपको। कभी आपने अपने बच्चों को धोया ऐसे, हाँ अक्का, रगड़ो बच्चों को, क्यों रगड़ते बचपन में, हाँ। तो प्रभु बोलता है, पढ़िए, हाँ, वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र बनाए। हाँ, शुद्ध, वचन के द्वारा, जल के द्वारा स्नान करके शुद्ध और क्या बनाए, पवित्र बनाए। और आगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी, कैसे बनाए, तेजस्वी कलीसिया। हालेलुया। तेजस्वी दिखने के लिए लोग क्या क्या लगाते हैं चेहरे पर, फाउंडेशन, फेस पाउडर, हाँ, पॉन्स क्रीम, हाँ, क्या क्या लगाते हैं। लेकिन मेरा प्रभु बोलता है कि पॉन्स पाउडर भी ये वचन है, फेस पाउडर भी ये वचन है ना, फेयर एंड लवली भी ये वचन है। मैं नहीं बोलता फेयर एंड लवली मत लगाओ, मैं भी आज लगा के आया, फेयर एंड लवली लगाना मना नहीं है, वो शरीर के लिए, लेकिन आत्मा तेज होने के लिए ये फेयर एंड लवली की आवश्यकता है। हालेलुया। कौन से लवली, वचन रूपी लवली की आवश्यकता है। हालेलुया। उसको ऐसी तेजस्वी बोल रहा है, जो प्रभु के सामने खड़े हो तो प्रभु देखे, हाँ मेरी दुल्हन कितनी सुंदर है। हालेलुया। मेरी दुल्हन क्या है, कितनी सुंदर है। हालेलुया। हर दूल्हे की इच्छा होती है कि मेरी दुल्हन जो सुंदर दिखे,
हालेलुया। एक बार जब यीशु मसीह आपको यहाँ से ले आके विवाह के रूम में ले गए, आप हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। और हमको लेके जाने वाला है। लेकिन आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि हम पक्का जाएंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि मैं पक्का यीशु मसीह के साथ बादलों पे जाऊंगी और विवाह के रूम में जाऊंगी, मेरा गारंटी है, सील लग गया, शादी का कार्ड छप गया है, हल्दी का रस्म हो गया है, मेहंदी लग गया है, अब तो पक्का जाऊंगी। मत बोलिए। शादी के 1 घंटे पहले मंडप में भी शादी टूट सकता है। हालेलुया। पंडित के मंत्र पढ़ने से पहले भी पता क्या हो गया, दूल्हा नहीं है, शादी टूट गया, शादी कैंसल। क्यों? कब हुआ ये घटना? कहाँ हुआ बाइबल में? हाँ, 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख कुंवारियों के साथ हुआ। 10 को 10 दम दुल्हन तैयार, मस्त क्रीम रूम पाउडर सब लगा कर रेडी थी। लेकिन कितने लोग गए? और 5 लोग क्या हो गए? तो इस गलत फहमी मत रहने, हम भी जाएंगे। वो 5 लोग भी गलत फहमी में तो हम भी जाएंगे, लेकिन छूट गए। हालेलुया। लेकिन प्रभु कौन सी कलीसिया को लेने आ रहा है? तेजस्वी और तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ, अपने पास खड़ी करे। हाँ, जिसमें ना झुर्री के पहले ना कलंक। कलंक का मतलब क्या होता है? कलंक मतलब क्या होता है बताइए? कलंक का मतलब, अगर मेरा किसी लड़की से रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है ना, अब नानू आके बताया, मामा वो जो लड़की का आदत ठीक नहीं है, वो 10 लड़कों से मिलते, मतलब उसके जीवन क्या है? कलंक है। तो दूल्हा इस लड़की की शादी करेगा क्या? वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी क्या चाहता है? ऐसी दुल्हन चाहता है जिसमें कोई कलंक, इधर भी ठीक, इधर भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, सब ठीक, ये कलंक है। और ऐसे प्रभु ऐसे मतलब दुल्हन प्रभु को नहीं चाहिए। और आगे ना झुर्री मतलब है ना। और आगे ना कोई हाँ, और ऐसी वस्तु हो, हाँ, पवित्र और निर्दोष, परंतु पवित्र और क्या हो जी? निर्दोष हो। ऐसी कलीसिया को आज प्रभु लेने आ रहा है। समझ गए कौन सी कलीसिया को लेने आ रहा है? और ये ऐसी कलीसिया बनने के लिए आपको क्या करना है मैं अब आगे बताऊंगा। जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो, परंतु पवित्र हो और क्या हो? निर्दोष हो। और ऐसी कलीसिया को प्रभु लेने आ रहा है। और ऐसी ही कलीसिया से और ऐसी ही दुल्हन से प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा जी? विवाह करेगा। हालेलुया। तो तैयार हम सुनने के लिए? ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था, मेरे से चालू नहीं हुआ अभी। ये तो प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में एक इंट्रोडक्शन था, छोटा सा। मतलब कि कोई भी जब चालू होता है उससे पहले उसके बारे में बताते हैं ना। मैं उसके बारे में बताया, अभी कलीसिया, दुल्हन और दूल्हा के बारे में बताया। लेकिन अब ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनना है तो हमें क्या करना है, क्या काम करना है ना? पढ़ेंगे मेरे साथ, अब निकालेंगे रूत की पुस्तक निकाल लेंगे। मैं आज रूत की पुस्तक से कुछ बातों को आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। निकालिए रूत की पुस्तक, ठीक है? हाँ, एक अध्याय का 22 पद पढ़िए। इस प्रकार हाँ, नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, हाँ, जो मोआब देश से आई थी। हाँ, वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। बस यहाँ ध्यान सुनिए। रूत और नाओमी की कहानी किसको मालूम है? कितने जानते हैं रूत की कहानी को, है ना? थोड़ा कुछ लोग नए लोग भी है ना, तो थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग ना। एक अध्याय से पढ़ लेंगे, एक से पढ़ लेंगे, ठीक है? हाँ, जिन दिनों में, ध्यान से सुनिए। हाँ, पढ़िए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। यहाँ पे एलीमेलेक नाम का एक पुरुष था, उसकी पत्नी का नाम नाहोमी था और उसके दोनों पुत्रों का नाम मलहोन और
किलियोन, मतलब एक पति एक पत्नी, उसके 2 बेटे थे, और ये लोग यरूशलेम छोड़कर मोआब देश में है। एक कहानी मैं नहीं बताऊंगा आपको, है ना, मोआब देश में है। और आने बाद अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। हाँ। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नायोमी का पति एलीमेलेक मर गया। हाँ। और नायोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। हाँ। और उन्होंने एक मोआबीन स्त्री से विवाह कर लिया। हाँ। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोल और किलियोन दोनों मर गए, तब नायोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब बस यहाँ पे कहानी ऐसा है, एलीमेलेक नाम के एक व्यक्ति था जो क्रिश्चियन व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम नाहोमी था, है ना, और उसके 2 पुत्र थे मलयोन और किलियोन। वो अपने घर को छोड़कर एक पराये देश में चले गए, जहाँ कोई परमेश्वर नहीं है, जहाँ लोग परमेश्वर को मानते भी नहीं है। ऐसे देश में जहाँ कोई आराधना नहीं होता, जहाँ कोई प्रार्थना नहीं होता, जहाँ कोई संगति नहीं, जहाँ कोई चर्च नहीं है, जहाँ कोई कलीसिया नहीं है, जहाँ कोई पवित्र लोग नहीं है। क्यों गए? क्योंकि उस बैतलहम में अकाल पड़ा। अकाल का मतलब थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा समस्या, थोड़ी सी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम लोग क्या घबरा जाते हैं, फिर से वापस पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। ये लोग वैसे किए, और जैसे ही गए वहां पे क्या हुआ, एलीमेलेक उसका पति क्या हो गया, मर गया। अब ये अकेली अपने दोनों बेटों के साथ रहती थी। कुछ दिन के बाद उसके दोनों बेटे क्या किए, वही की लड़कियों से क्या कर लिया, मतलब अन्य जाति लड़कियों से क्या कर लिए, शादी कर लिए। और शादी कर लिए तो क्या हुआ, उसके बाद दोनों भी मर गए, और दोनों बेटे भी क्या हो गए। अब सास और 2 बहू, सास का नाम था नायोमी और दोनों बहू का नाम था रूत और ओरपा। एक दिन सासू बोली, उसकी सासू माँ बोली, दोनों बहुओं से हाथ जोड़कर देखो, मेरा पति मर गया, मैं तो विधवा हूँ, अब मेरे दोनों बेटे मर गए, तुम भी विधवा हो गए, अब मेरा और कोई बेटे नहीं है कि मैं तुम्हें दूं कि तुम उससे शादी कर लो, है ना, मेरे पति भी नहीं है ना, मैं अकेले। इसलिए तुम लोग क्या करो, अपने अपने घर लौट जाओ। क्या करो, अपने अपने घर लौट जाओ, अपने देवता के पास। ऐसे बोली रूत, पढ़ने जरूरत नहीं है, ऐसे बोली नाओमी, अपने देवता, अपने घराना, अपने पिता के घर को, अपने देवता के पास क्या करो, चले जाओ। ओरपा क्या की, उसकी जेठानी क्या की, अपने सासू माँ को चूमी और वापस क्या गई, चले गए। लेकिन रूत के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। एक का, हाँ पढ़िए 16 से। रूत बोली, हाँ, तू मुझसे यह विनती ना कर हाँ, कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जाऊं, हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए हाँ। उधर मैं भी जाऊं। रूत क्या बोल रही है अपने सासू माँ से, तुम मुझसे ये विनती मत कर सासू माँ कि तुम्हें छोड़ के चली जा, जिधर तू जाएगी। सासू माँ बुढ़ी और रूत कौन है, जवान। आजकल ऐसे बहू बोलेगी, हाँ, बुढ़ी सासू माँ के साथ रहना पसंद करेगी कोई बहू? कौन रहेगा ऐसी बुढ़ी के साथ? क्या करने के लिए, इसका काम करने के लिए तो उठ नहीं पाएगी, हाँ। लेकिन क्या बोलती है रूत का, देखो रूत का मन देखो, प्रभु कलीसिया में ऐसे मन वालों को चाहता है। बोलती है कि सासू माँ मुझसे विनती मत कर, तू जिधर जाएगी, और आगे जहाँ तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तू झोपड़ी में रहेगी तो झोपड़ी में रहूंगी, तू मैदान में रहूंगी, लेकिन विनती मत करके जा। और आगे तेरे लोग मेरे लोग, क्या बोल रही है, तेरे लोग, अब उसके लोग कहां गए, फिर उसके लोग कहां गए? हालेलुया। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक पत्नियों के लिए सजेशन है मेरा, जो शादी हो चुका है, जो शादी करके जाने वाले, जो सोनू जाने वाली है, हालेलुया। पत्नियों के लिए एक सजेशन है, जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ, जो होने वाले, जो हो गए, कृपया करके जब आप शादी करके अपने पति के घर में जाते हो या रह रहे हो, कम अपने माँ के घर जाया करो। बात समझ में आपको? कम अपने माँ के घर, ये मेरा सजेशन है। जितना हो सके अपने पति और अपने पति के घराने के साथ ही रहना है। वचन भी बोलता है, वचन भी बोलता है, हालेलुया। माँ के घर ज्यादा जाने के कारण ना पति और पत्नी की दुश्मनी होती है। माँ के घर जाने से मना नहीं क्यों? 365 दिन में तो 65 दिन पति के साथ, 300 दिन माँ के साथ। 65 दिन पति के साथ और 300 दिन माँ के साथ। इसलिए पत्नियों से एक सजेशन है,
अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करो और अपने पति के साथ ही रहो। हालेलुया। क्योंकि मरने के बाद आपका पति आपको बुढ़ापे में सहारा, आपकी पत्नी आपकी सहारा है। हालेलुया। ये मेरा दूसरी विषय नहीं है, लेकिन ये नाहोमी के रूत के बारे में बता रहा हूँ। रूत बुढ़ापे में भी बोली कि तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और आगे तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, और क्या बोलती, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और आगे जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी, और वही मुझे मिट्टी भी दी, और मुझे मिट्टी भी दी। और आगे यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं, हाँ। तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन हाँ। उनसे भी अधिक करे। क्या बोल रही है रूत अपने सासू माँ से, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो, जहाँ तू मरेगी मैं भी वहीं मरूंगी, वहीं मुझे मिट्टी दिएगी। मृत्यु को छोड़ और किसी कारणवश से मुझे तुझसे अलग होना पड़े तो प्रभु बहुत बड़ा भयंकर दंड मुझे देने पाए। मतलब रूत गरीबी तकलीफी समस्या को भी क्या करने लगी, सैनिकल तैयार है। मैं आगे कलीसिया की बात बताने जा रहा हूँ, कलीसिया के बारे में आप बताने जा रहा हूँ। आप रूत के बारे में बोल रहे होंगे तब। अब पढ़िए इसी का 1:22 पद पढ़िए। इस प्रकार हाँ। नाओमी अपनी मोआबिन बहू हाँ। रूत के साथ लौटी। हाँ, अब ये वापस बेहतलम लौट गई नाहोमी अपने रूत को लेकर। रूत एक अन्य जाति परिवार से थी, रूत एक अन्य जाति परिवार की स्त्री थी, लेकिन वो नाहोमी अर्थात सासू माँ का एक्सेप्ट कर ली कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर का एक्सेप्ट कर ली। आज से मेरा प्रभु, मतलब कि मेरे पति का प्रभु मेरा प्रभु है, मेरे सासू माँ का प्रभु मेरा प्रभु। और आगे कब लौटी वो, जो मोआब देश से आई थी। हाँ, और वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। जौ कटने का समय मतलब कटनी का समय। कटने का समय किसको दर्शाता है, अंत का समय। और ये अभी अंत का समय है, प्रभु यीशु मसीह का आने का समय। खेत तो पक चुके परंतु मजदूर थोड़े हैं, खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूर भेजिए। हालेलुया। और अभी ये अन्य जातीय लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, ये लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। अंत का समय में कलीसिया में लोग मिल रहे हैं, कलीसिया में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कलीसिया में इकट्ठे हो रहे हैं, कलीसिया में शामिल हो रहे हैं, कलीसिया में भाग ले रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं। और आने के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, वहाँ आने के बाद वहाँ पे रूत एक खेत में काम करना चालू कर दी। अपने सासू माँ से परमिशन ली कि मुझे किसी के खेत में सीला बिनने जाने दे और मैं उस खेत में क्या करूँ, काम करो। सीला बिनने का मतलब होता है जब धान काटते हैं, काटने के बाद जब धान गिर जाता है उस धान को मुझे क्या करने दे, बिनने दे। सासू माँ बोली ठीक है जा बिन। और वो जिस खेत में काम करने जा रही थी उस खेत का मालिक का नाम क्या था, बोहज, जो उनके परिवार का था। किसके परिवार का, रूत के परिवार का नहीं, नाहोमी के परिवार का था। उस खेत में जाकर क्या बन रही थी, सीला बिन रही थी, उस खेत में काम कर रही थी। आज ये खेत किसका है, परमेश्वर का। इस खेत का मालिक कौन है, हम सब किसके खेती में काम कर रहे हैं, बोले गंगा दीदी, किसके खेती में काम कर रहे हैं, प्रभु के खेती में काम कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के खेती में हम सब क्या कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। ये रूत भी बोहज के खेत में क्या कर रही थी, काम कर रही। अब उस खेत का कुछ नियम और कानून है। जिस खेत में रूत काम कर रही थी उस खेत में क्या है, कुछ नियम है। उस खेत का मालिक बोहज रूत से बोला, हाँ पढ़िए, आप पढ़िए 2:7 से पढ़िए आप। उसने कहा, हाँ, उसने कहा था, हाँ, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बालें बटोरने दे। हाँ, तो वहाँ आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। हाँ। तब बोअज ने रूत से कहा, देखो यहाँ से, तब बोहज ने, रूत से कहा, बोहज कौन है, बोहज कौन है, खेत का मालिक। और रूत कौन है, उस खेत की मजदूर, काम करने वाली, उस खेत की दासी। उस खेत में और भी पहले से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उस खेत में और भी लोग काम कर रहे हैं, और भी पुराने विश्वासी थे। एक नई विश्वासी रूत भी आकर जुड़ गई, ठीक है, पहले से और भी, है ना, हेमा थी, ये सब थे, हेमा दीदी थे, सोनू दीदी थी, एक नई आगे जुड़ गई। कौन, अभी रोशनी आ गई, आज नहीं, हालेलुया, रोशनी भी आगे इस कलीसिया में क्या हो गई, जुड़ गई, ठीक है।
तो अब जुड़ने के बाद, खेत में काम करने के बाद, खेत का मालिक बोल रहा ठीक देख रूथ, तो उस खेत में काम कर रही है, तो इस खेत में काम करने का, आप कहीं भी काम करते हो उसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना। हाँ, सुबह 8 बजे आना है, शाम को इतने बजे जाना है, इतने बजे लंच, बात नहीं करना, मोबाइल नहीं चलाना, बहुत से रेगुलेशन, बहुत से रूल्स हो जब काम करते हो। तो इस खेत का भी एक रूल्स है, और एक खेत कलीसिया को दर्शाता है, एक खेत परमेश्वर की एक संसार को दर्शाता है। हालेलुया। तो बोअज ने रूथ को कुछ बातें बताया। हाँ पढ़िए, पहली बात बताइए, क्या बताया? हे मेरी बेटी, हाँ, क्या तू सुनती हे मेरी बेटी क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में हाँ, बीनने को ना बस जाना। पहली बात, अगर इस खेत में आ रही हो तो दूसरों के खेत में बीनने ना जाना। बीनने नहीं जाना। हालेलुया। दूसरे के खेत में आज यही हो रहा है। दूसरे खेत में मतलब इस चर्च को भरने के लिए उस चर्च से उस चर्च को भरने के लिए, उस चर्च से उस चर्च को भरने के लिए इस चर्च से लालच देकर आप मेरे चर्च में आओ, तुमको ये पैसा मिलेगा, मेरे चर्च में आओ, तुम इलाज करेंगे, मेरे चर्च में आओ, तुमको खाना मिलेगा, राशन मिलेगा, पानी मिलेगा। बोअज बोला सुन, जिस खेत में, क्या बोलता प्रभु, क्या बोला बोल? मेरी बेटी, हाँ, क्या तू सुनती है? हाँ, किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना। पहली बात बोअज बोला कि दूसरे के खेत में बीनने ना जाना। मत जाना। हालेलुया। लेकिन क्या बिनना तो पड़ेगा। वो क्या करती थी, सुबह जाती थी खेत में और शाम को एक मुट्ठी सीला बिनकर घर जाती थी। ये सीला किसको दर्शाता है? सीला किसको दर्शाता है बताइए मत दीदी? गिरे हुए दान है, आत्मिक 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 अर्थ क्या है इसका? गिरे हुए लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वो गिरे हुए लोग हैं, उनको नहीं मालूम, उनको उठाना है। जो ऑलरेडी उग चुके हैं उनको नहीं उठाना है। जो गिरे हुए, जो अन्य जाति, जो प्रभु को नहीं जानते, उनको बिनना है और बिन के घर लेके जाना है। ये हमारा घर है। ये क्या है? ये हमारा घर है। यहाँ से सीला, खेत में सीला बिनना है, गिरे हुए लोगों को उठाना है और बिन के अपने घर रूथ डेली लेके जाते थे। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। सीला बिनना कलीसिया की जिम्मेदारी है। हालेलुया। दिन में कितना सीला बिनते हैं हम लोग बताइए? कितने लोगों को वचन सुनाते हैं? कितने लोगों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं? रूथ सीला बिनती थी और लेके अपने कलीसिया में आती थी, अपने घर आती थी। लेकिन बोअज बोला बेटी दूसरे के खेत में मत जाना। हालेलुया। अपने ही खेत में काम करना। इतना बड़ा खेत हमारा। ये चरोदा जी केविन बच गया क्या? आपका पड़ोसी बच गया? तो फिर आप बावर और दुर्ग रायपुर में क्यों आत्मा बचाने जा रहे हैं? आपका पड़ोसी तकलीफ में रो रहा है, उसको शांति की जरूरत है, उसको उद्धार की जरूरत है। आप उसको छोड़कर आप दुनिया दूर दूर घूम रहे उद्धार लोगों को बताने के लिए। हालेलुया। आपको लगेगा जोरदार, रगड़ रहा हूं जोरदार, थोड़ा दर्द होगा, सह लो, लेकिन आप पवित्र बन जाओगे, तेजस्वी बन जाओगे। हालेलुया। थोड़ा दर्द, वचन के दर्द को सह लेंगे ना, थोड़ा वचन के रगड़ाहट को सह लेंगे ना, तो हम क्या बनेंगे जी? तेजस्वी कलीसिया बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहा है। दाग जुर्री धब्बे वाले कलीसिया को लेने के लिए मैं बोलूँगा अरे मेरी कलीसिया बहुत अच्छी है, बीड़ी पी तो अच्छा पिया करो, अच्छा 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 पी लो, बहुत अच्छा है। सिगरेट पी तो हाँ पिया करो, अच्छा 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 अच्छा। चर्च में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है चलता है, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हो गया। हालेलुया। वैसे मैं भी नरक, फिर आप भी नरक एक दिन। हालेलुया। बहुत हो गया। सांत्वना देने वाला वचन अब रगड़ने की देरी है, क्योंकि प्रभु तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहा है। अगर आप उस दर्द से दूर भागोगे तो कभी प्रभु के पास नहीं पहुंच पाओगे। प्रभु रूथ को बोला है, बोअज रूथ को बोला दूसरे खेत में सीला बिनने को ना जाना। इसलिए दूसरे के चर्च में नहीं जाना आत्मा बचाने के लिए। अरे हमारे कलीसिया में बहुत काम है जी। हमारे कलीसिया में कम काम है क्या? बहुत काम है। हाँ, और आगे दूसरी बात, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। मेरी ही दासियों के संग यही रहना। किसके साथ रहना? मेरी दासियों। हाँ। अरे हमारे कलीसिया में लोग कम है क्या? हाँ, उसके साथ घूमने से क्या मतलब था? हम अपने लोगों से घूमे ना भाई। हमारे कलीसिया में दुख दर्द कम है क्या, जो दूसरों के दुख दर्द को बांटने जा रहे हैं? हालेलुया। हम अपने कलीसिया का अपने ये मैं अपने मुंह से अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन में लिखा हुआ है। बोअज बोल रहा है दूसरे खेत में नहीं जाना और अपने ही दासियों के संग। हाँ, अपने ही दासियों के संग में रहना।
उदाहरण क्या नाम उसका नाम? रोशनी। रोशनी अपने ही दासियों के संग उदाहरण के लिए। हालेलुया। क्योंकि आज पहली बार रोशनी आई है तो मैं रोशनी के लिए बता रहा हूँ उदाहरण के लिए। अपने ही दासियों के संग सोनू के साथ ही रहना, मधु के साथ ही रहना, हाँ क्या बोलते हैं, दीदी के साथ ही रहना, सारून के साथ ही रहना। ये मैं नहीं, वचन बोल रहा है। और आगे तीसरी बात, जिस खेत को वे लवती हो, हाँ उसी पर तेरा ध्यान बस। तीसरा बात, सबसे मुख्य बात, जिस खेत में तुम काम कर रही हो उसी खेत में तेरा ध्यान बंधा रहे। हाँ पढ़िए, बोले क्या लिखा हो पे? जिस खेत में तुम काम कर रही हो उसी खेत में तुम्हारा ध्यान बंधा रहे। और उन्हीं के बस बस। तीसरी बात, दो बातें बताए, दूसरे खेत में मत जाना, अपने दासों के संग यही रहना। और तीसरी बात बोलता है, जिस खेत में काम कर रहे हो, जिस कलीसिया में तुम हो, जिस परिवार में तुम हो, उसी के प्रति तुम्हारा ध्यान बंधा रहे। हालेलुया। उदाहरण के लिए, एक माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, एक परिवार है, गरीब परिवार है, कम खाते हैं, आधा पेट खाते हैं, है ना, थोड़ा बहुत खाते हैं। लेकिन आपके पड़ोसी में एक परिवार है जो संपन्न परिवार, डेली चिकन मटन खा रहा है, हाँ वो अच्छा है बोल के आपका बेटा बोलेगा नहीं माँ पापा आज आपके साथ नहीं रहना चाहता, आज से आपका मेरा संबंध खत्म, मैं उस परिवार में जा रहा हूँ, उस परिवार में अच्छा खाना पीना। ये सही है क्या? बोलिए, ये हो सकता है क्या? आज लोग ऐसे ही कर रहे हैं। आज कलीसियाओं में यही हो रहा है। थोड़ा सा शांति नहीं मिलता, इस कलीसिया में थोड़ा तकलीफ को कोई कुछ बोल दे छोड़ के दूसरा कलीसिया ज्वाइन कर लेता है। बस यहाँ का ध्यान खत्म। मैं एक बात आपको बता दूं, जो एक कलीसिया छोड़ सकता है वो लाइफ में कोई भी कलीसिया में नहीं टिक सकता। हालेलुया। दूसरे के खेत में तुम्हारा ध्यान नहीं, इसी खेत में ध्यान बंधा रहा है जिस खेत पर तुम क्या कर रही हो, काम कर रही हो। हालेलुया। गीत गाना तो इसी खेत में काम करो, हाँ, क्योंकि इस खेत से तुमको क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। इसी खेत में, मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। अब घर में जाकर पढ़ लिए रूथ की पुस्तक को अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लिए। अगर लगता नहीं ऐसी नहीं तो आके बोलिए भैया पास्टर भी आप गलत बोल रहे हो करके। लेकिन इसी खेत में तुम्हारा क्या बना रहा है? और चौथी बात, और उन्हीं के पीछे पीछे चला, और उन्हीं के पीछे पीछे क्या करना। आज लोग का मन भटकता है, वो अच्छा गाता है उसके पीछे जाएंगे, अरे वो अच्छा गाता है, वो अच्छा प्रचार करता है, वो अच्छा, अरे होगा प्रचार करता होगा, अच्छा गाता होगा, अच्छा बोलता होगा, अच्छा आराधना करते होंगे, लेकिन नहीं, इन्हीं के पीछे चलना तेरा कर्तव्य है। रूथ को बोला, हालेलुया, रूथ को बोला, मैं बाद में बताऊंगा आपको। मैं पहले कलीसिया का कर्तव्य, कलीसिया में एक विश्वासी का कर्तव्य सुनिए। अगर आप एक विश्वासी हो तो दूसरे खेत में नहीं जाना है, अपने लोगों के साथ रहना है, संगति नहीं करना, नहीं बोलो करो। अब 7 दिन 6 दिन कहीं भी आओ, लेकिन संडे आराधना आपको अपने परिवार में आना पड़ेगा। हालेलुया। माना नहीं, आप कहीं भी जाओ, कोई भी जाओ आराधना करने, कहीं भी जाओ, छुट्टा कहीं भी आ सकते हो प्रभु का आराधना करने, लेकिन संडे आपको अपने परिवार में ही आना पड़ेगा। हालेलुया। और तीसरी बात बोलता है कि जिस खेत में उसी में तुम्हारा क्या करे? ध्यान। मतलब राजू भैया को ध्यान आया रे मुझे पंखी की आवश्यकता है, तो कलीसिया का पंखा लेना, तो देना ही नहीं ध्यान। मत ध्यान, आज क्या कमी है, क्या करना है इस कलीसिया और क्या करना है, क्या करने से बढ़ेगा, क्या करने से गर्मी दूर होगा, क्या करने से ठंड दूर होगा, क्या करने से जगह बड़ा होगा, क्या करने से हमारे लोग और आशीष होंगे। ये ध्यान आपको हमारे कलीसिया के प्रति होना चाहिए। हालेलुया। इसी के प्रति ध्यान होना चाहिए। और चौथी बात बोलता है कि उन्हीं के पीछे पीछे क्या करना? चला करना। और प्रभु यीशु मसीह से क्या कर रहा है? ऐसी तेजस्वी कलीसिया से शादी करने वाला है। हालेलुया। पढ़िए, हाँ, इसी का 4 अध्याय 13 पद पढ़िए। रूथ का ध्यान से सब खोलिए, सब खोल लो। रूथ की पुस्तक 4 अध्याय उसके 13 पद से पढ़िए। हाँ, क्या कर लिया? कौन किया? ध्यान सुनिए, ये बोझ कौन था? कौन था? किसका मालिक? खेत का। और ये बोझ क्या किया? रूथ से विवाह कर लिया। क्यों भैया?
उस खेत में तो पहले से और भी स्त्रियां थी, और भी बहनें थी, और भी बहुत से ऐसे रूत जैसे काम करने वाली लड़कियां थी, परंतु बोहज इसी स्त्री से क्यों ब्याह किया? क्योंकि एक तेजस्वी थी, इसमें कोई दाग नहीं था, कोई झुर्री नहीं था, कोई कलंक नहीं था। मैं फिर बता रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि आपका सगाई पक्का हो गया तो शादी भी पक्का है। हालेलुया। लेकिन बोहज खेत का मालिक इसी रूप से शादी किया। क्या? क्योंकि बोहज जैसे जैसे बोला वैसे वैसे रूत, तकलीफ हो, समस्या हो, दुख हो, तकलीफ हो, खाने को हो या ना हो, पहनने को हो या ना हो, पीने को हो या ना हो, उस खेत को नहीं छोड़ी। बात समझे आपको? उस खेत को नहीं छोड़ी। और भी लोग थे, हो सकता था चुपके चुपके झूठ बोल के एक दिन छुट्टी मार देते थे होंगे। मेरी मम्मी मर गई, मेरे पापा मर गए, मैं भी बचपन में स्कूल नहीं जाता था, क्या हो गया? मेरे को आज भी याद है, ट्यूशन पढ़ता था, ट्यूशन का मालिक बहुत मारता था मुझे, तो मैं ट्यूशन के सर से बोला क्या हुआ? मैं दादी मर गई भैया, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन नहीं गया? 6 महीना नहीं गया। 6 महीना में ट्यूशन नहीं गया। मैं पढ़ने में होशियार था, लेकिन स्कूल जाने में बहुत, ट्यूशन जाने बहुत था। दादी मर गई बोल दिया। एक दिन अचानक वो टीचर मेरे मम्मी को बाजार में मिल गए और बोले कि अम्मा बोलते थे, अम्मा सुन के बहुत दुख हुआ कि आपकी मदर एक्सपायर हो गई है। हाँ वो तो हो के 10 साल 12 साल हो रहा है। बोले हाँ 10 साल हो रहा है? आपका बेटा तो 3-6 महीने से तो ट्यूशन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? वो घर से बस्ता लेके बढ़िया निकल जाता है, टिफिन लेके बढ़िया निकल जाता है। नहीं आ रहा? नहीं, वो तो बोला कि दादी मर गई है। घर गया तो मम्मी जो झाड़ू से मारी, ये पूरा निशान। हाँ, ट्यूशन गया तो ट्यूशन में दे धुलाई। हालेलुया, झूठ बोलने का। तो कई लोग ऐसे आज बहाना मारते, क्यों नहीं आए? कपड़ा धुलता, क्यों नहीं आए? ये था वो था, ऐसे कई दासें की होंगी, लेकिन रूत ऐसी नहीं थी। बराबर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन की थी, उसका प्रतिफल मिला। क्या की? सबसे पहले वो अपने सासू माँ को नहीं छोड़ी। सासू माँ को गरीबी हो, तकलीफ हो, समस्या हो, थामे रही, बोली नहीं तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। सोची होगी ना, अब बस हमेशा कि मेरी यही जिंदगी है, बस यही तकलीफ है। जिस खेत में काम कर रही थी, एक दिन ऐसा हुआ कि उस खेत की मालकिन बन गई वो। हालेलुया। हम जिस स्वर्ग में काम कर रहे हैं, एक दिन आएगा कि उस स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, हम स्वर्ग के वारिस बन जाएंगे। हालेलुया। कई भी है, और भी बहुत लोग जाते हैं चर्च, और भी लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, और भी लोग बहुत आराधना करते हैं, लेकिन वही लोग मालिक बनेंगे जो लोग ईमानदारी से प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। जिस खेत में शीला बनती थी, मुश्किल से लेके जाती थी, मुश्किल से सास के लिए, उसके लिए खाना बनता था होगा, कितना शीला कितना गेहूँ, हाँ मुश्किल से होता था होगा, लेकिन एक समय हाँ ईमानदारी थी। चाहे तकलीफ हो, समस्या हो, चाहे भूखा हो, चाहे प्यासा हो, लेकिन मेरा मालिक बोला है दूसरे खेत पे नहीं जाना है, इसी में ध्यान बंदे रहना है, इन्हीं के पीछे चलना है ना। और जो वो दे वही खाएंगे, जो दे वो वही पिएंगे। हालेलुया बाबू, जो वो दे वही खाएंगे, जो दे वही पिएंगे। और वैसे ही वो करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत उससे शादी कर लिया। शादी करने के बाद क्या वो मालिक, अब शीला बनने आ रही होगी क्या नानू? अब ऑर्डर देती है। हालेलुया। और एक गवाही बताऊंगा इसी रूत की जीवन से आपको मैं, और एक अद्भुत घटना आपको बताना चाहता हूं मैं। पहली अद्भुत घटना क्या था कि जहां वो काम करती थी वहां की वो मालकिन बन गई। हालेलुया। जिसके अंडर में काम करती थी वो उसका स्वामी हो गया, वो उसका पति हो गया। हम भी आज प्रभु के अंडर में काम करते हैं। प्रभु आएगा, ले आएगा, एक दिन आएगा, देखेगा मेरी कलीसिया झुर्री नहीं है, दाग नहीं है, कोई दब्बा नहीं है, तेजस्वी कलीसिया है। वो आएगा, ले जाएगा, हमसे क्या करेगा? शादी करेगा। अब अगर प्रभु हमसे शादी कर लेगा, स्वर्ग किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। शादी के बाद क्या हो जाएगा? हमारा भी हो जाएगा। हम स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे जी, स्वर्गीय वारिस। क्या हो जाएंगे? स्वर्गीय वारिस। एक ईसे का बाप था ओबेद, ओबेद से ईसे दाऊद उत्पन्न हुआ। और ईसे से कौन उत्पन्न हुआ? और दाऊद से कौन उत्पन्न हुआ? वंशावली। दाऊद के वंशावली कौन है? यीशु मसीह।
कौन उत्पन्न हुआ? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बोअज जिस रूत से शादी किया, उस रूत के पेट से ओबेद उत्पन्न हुआ, इसे उत्पन्न हुआ, ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से इसे उत्पन्न हुआ, और क्या नहीं पढ़ी इसको। और ओबेद से इसे, हाँ, और ओबेद से, देखो मतलब रूत के पेट से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद के वंश से इसे उत्पन्न हुआ, और इसे के वंश से, तब क्या है? फिर तो काम 2 अध्याय 40 पद को पढ़िए। फिर तो काम 2 अध्याय 40 पद, 40 पढ़िए। उसने हाँ बहुत और बातों से भी हाँ। गवाही दे देकर समझाया कि हाँ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है? अपने आप को टेढ़ी जाति से क्या करना है? बचाना है। कौन है टेढ़ी जाति? जो हमें भटकाते हैं। हाँ, जो आपको भटका देंगे, वहां चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, यहाँ चलो, टेढ़ी जाती है। नहीं आती हो, वो भी करो, ये भी करो, वो चलेगा, ये भी चलेगा, वो पियो, खाओ पियो चलेगा, दारू भी पियो चलेगा, गुटखा भी करो चले, खाओगे चले, कुछ नहीं होता। ऐसे बोलने वाले कौन है ये? आपसे जो पाप कराते हो कौन है? इनसे प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है कि अपने आप को, किसको बोल रहा है? अगर आपको तेजस्वी कलीसिया बनना है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनना है, एक अच्छी दुल्हन जिसमें कोई दाग, कोई झुर्री, कोई कलंक ना हो, तो उसको बोल रहा है कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। और आगे, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ, उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग मिल गए। हाँ, और आगे पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा दूसरी बात क्या करने लगे? वो प्रेरितों से शिक्षा पाना। हाँ, आपको शिक्षा प्राप्त करने में लगे रहना। और आगे, और संगति रखने, और दूसरी बात क्या रखने में? संगति रखने में, और रोटी तोड़ने, और रोटी तोड़ने मतलब वचन को बांटना, प्रभु भोज में शामिल होने में। और आगे, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और प्रार्थना करने में क्या रहे? लौलीन रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये 5-4 बातें आपको करना है। क्या करें? शिक्षा पाने में, हाँ, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करें। इससे चारों से पहले आपको क्या करना है? अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाना है अपने आप को। उसके बाद संगति रखने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, और प्रार्थना में लौलीन रहना। ये 4 बातें विश्वासी का कर्तव्य है। और ये 4 बातें कहाँ हैं? कलीसिया में रह के करना है आपको, कलीसिया से बाहर नहीं। मैं कई बार बोला आपको, मैं, हाँ, अगर एक पेड़ से डाली कड़ी आए तो सूख जाता है। कलीसिया में बने रहोगे तो फूलोगे, फलोगे और आगे बढ़ोगे। हालेलुया। अभी शीतकाल का समय है, पेड़ में फल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पेड़ तो सूख गया है, सूखा लग रहा है, कुछ नहीं है, पत्ते मुरझा गए, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन पानी गिरेगा, बरसात गिरेगा, वो पेड़ फिर से क्या हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा। पानी का वेट तो करो, पानी का, स्वर्गीय आशीष की वेट तो करो। और जब गिरेगा, जब वो देना चालू करेगा ना, याद रखना, इतना देगा, इतना देगा, बोलोगे बस प्रभु बस। हालेलुया। बर्तन खत्म हो जाएंगे आपके पास, तेल उड़ना बंद नहीं होगा। देता है तो प्रभु कर देता है। बोले तो बस क्या है? बोले खाली बर्तन है, लाओ, और कम मत लाना, पड़ोसी को सबको बर्तन लाना। और तेल जब डालता गया, बोला क्या हुआ? बर्तन खत्म हो गया। खत्म हो गया? तेल खत्म नहीं हुआ अभी, और बर्तन ला। जब बर्तन खत्म हुआ, तेल गिरना बंद हो गया। प्रभु देता है तो तब तक बंद नहीं करता जब तक आप ले ना सको, जब तक लेते हो तब तक। हालेलुया। जब देने पे आ जाए प्रभु ना, जब इतना देगा कि आपको लेने के लिए झोली कम पड़ जाएगा, झोला कम पड़ जाएगा, पॉकेट कम पड़ जाएगा, है ना। इसीलिए वेट करो। क्या करो? क्या करो? किसका वेट करो? प्रभु की आशीष की वेट करो। और तब तक के कलीसिया में एक विश्वासी की यही जिम्मेदारी है, बने रहना। दुख है, तकलीफ है, आपको मारे पीटे, पड़ोसी कुछ बोल दिया, आजू बाजू बाजू कुछ बोल दिया, गंगा दीदी कुछ बोल दी, नानू कुछ बोल दिया, तो भी आप ऐसे पहुँच के क्षमा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को लोग थूके गए तो प्रभु थूका क्या? प्रभु भी पहुँच दिया, ऐसे बोला कि और मारो, खुद मांगो प्रभु से जीवन, प्रभु देगा। मुझे मालूम है, इतने साल वेट करने के बाद अब्राहम को 25 साल में बच्चा हुआ। वेट किया अब्राहम। हाँ, आप प्रभु वेट करें, प्रभु देगा। वो ये सत्य है और 100% सत्य है। लेकिन कब देगा? जब वेट करेगा।
है ना। और जो वेट किया दुगुना आशीष के लिए, है ना। और क्या बोलते, यीशु वेट किया, प्रधानमंत्री बना। ये सब कब, दुख में तकलीफ में से होके गुजरते गुजरते, वेट करते करते गुजरे, तब प्रभु उनको सफलता पहुंचाया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु एक ऐसी कलीसिया को लेने आ रहे हैं, तेजस्वी कलीसिया को। आप तेजस्वी कलीसिया बनना है तो आपको बने रहना है। हालेलुया। दर्द को सहना है। हालेलुया। क्या करना है? हाँ, दर्द को सहना है, तकलीफ को सहना है ना। बहुत क्या सहना है। जब सहोगे तो तभी आप एक तेजस्वी कलीसिया, एक सुंदर कलीसिया, जिसमें कोई दाग, जिसमें कोई झुर्री, कोई कलंक ना हो, ऐसी कलीसिया बन सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सुंदर प्रसंग के प्रयास प्रभु आपको हम सबको आशीष दे।